द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। और अब हम आज जो वी हैव टू स्टडी अबाउट एडजेक्टिव, क्या पढ़ेंगे हम आज? एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसके काइंड्स क्या हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, लोअर क्लासेस की बात है। इसमें एक्चुअल में हम जिस बेस पे पढ़ाते हैं, जो चीज़ हम व्हाट आई वांट टू ट्राई टू डू, जो हम कोशिश करने की प्रयास जो हमारा होता है वो ये होता है कि आपको कंपटीशन में कौन सी चीज़ आएगी। आप उसके अलावा जो भी चीज़ होती है उसको हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। हम ये देखते हैं विभिन्न प्रकार के, दिन भर हम यही करा करते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस किस जगह कहाँ आ रहे हैं। तो हमने अब तक देखा है कहीं ये नहीं पूछा जाता है कि आपका एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन, व्हाट आर द प्रीपोजिशंस काइंड्स, ये कहीं नहीं पूछा जाता है, आपको करना होता है। तो आज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का एक चैप्टर जो एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और एटलीस्ट एक सेंटेंस इसमें ज़रूर आता है। तो एडजेक्टिव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आज क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके सेंटेंस को देखते हैं, रूल्स को देखते हैं। उसके बाद हम और भी एडजेक्टिव किस तरीके से यूज होता है उसकी बात करेंगे, उसको देखेंगे। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आप जानते हैं एडजेक्टिव की देयर आर 3 डिग्रीज, इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर नंबर 2 पे होती है कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर 3 पे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज होती हैं, इन्हीं का अध्ययन करना है हमको। वी हैव टू स्टडी ऑल दीज 3, और उसके बाद हम इन्हीं को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में किस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पहले तो आपको एक बात जल्दी जल्दी हम बता दें कि किसी भी एडजेक्टिव के वर्ड को अगर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसको प्रायः हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें हम ER और EST को जोड़ देते हैं, या तो ER जोड़ देते हैं या EST को जोड़ देते हैं। ER जोड़ दिया तो कंपैरेटिव, और EST जोड़ दिया तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अब ये आपस में चेंज कैसे होते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं और अलग अलग वर्ड्स के रूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, वो हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे, लंबा हो जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए, हम सिर्फ आपको ऐसे ही वर्बल मौखिक बता देते हैं कि कैसे होता है। अगर कोई साधारण वर्ड है तो ER और EST आप जोड़ दीजिए। अगर E पहले से सपोज दैट किसी एग्जेक्टिव में है तो आप ST सिर्फ R और ST जोड़ दीजिए। Y है तो Y को हटा दीजिए, IER और IEST कर दीजिए, है ना। कोई बड़ा डबल सिलेबल का है तो उसके आगे मोर या मोस्ट लगा दीजिए। और कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनको बनाने के लिए कोई रूल्स नहीं है, जैसे आपने कहा गुड तो बेटर, बेस्ट, और अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स। इनको तो याद ही करना पड़ता है, वो सरल चीज़ है। आपने देख रखा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए कठिन नहीं है कि आप किस तरीके से किस एडजेक्टिव के वर्ड को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। मेन चीज़ ये है कि दिए हुए सेंटेंस को आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव कंपैरेटिव में। आज हम इस चैप्टर में और इस पूरे क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले आज अध्ययन करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का एक बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो डिग्री है आपको एज एडजेक्टिव, एज इस तरह हो सकता है। फर्स्ट, अगर ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव नहीं, अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपका एडजेक्टिव वाला वर्ड आपको 2 एज के अंदर बंद करना है, इस तरीके से लिखना है। अगर यहां पे सो
एडजेक्टिव एज, तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा होगा? ये निगेटिव सेंटेंस होगा। इस तरीके से वैसे एज दो इसमें भी लग सकता है, लेकिन आजकल न्यू ग्रामर में ये देखा जाता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में अगर एज लगा देते हैं तो उसको इनकरेक्ट मान लेते हैं। वैसे आप एज से दोनों बना सकते हैं, तो बेहतर है कि यू ओनली ट्राई टू मेक सो एडजेक्टिव एज इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव। ओके, इसके अतिरिक्त हम तीसरे रूल में इसमें नो अदर का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नो अदर का भी यूज इसमें हम करते हैं, नो अदर से भी बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बाद में लेंगे, नो अदर वाले को या एनी अदर वाले को, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बाद में लेंगे जब आपस में चेंज कर रहे होंगे। पहले हम देखते हैं कि एज एडजेक्टिव एज से हम किस तरीके से डिग्री को बनाते हैं। आप दो चीजों में आप कंपेयर करेंगे और दोनों ही बराबर हैं, अगर दोनों में ना तो ज्यादा है ना कम है, या कुछ ज्यादा कुछ कम है ना, कोई ज्यादा कर सकता है कोई काम, कोई कुछ कम कर सकता है, तो हम इसको इस तरीके से इस एज एडजेक्टिव एज से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए लिखा है हरी इज एज इंटेलिजेंट एज हरीश। ठीक है, ये सेंटेंस हम इसको अगर ये सपोज दैट कंपैरेटिव डिग्री में लिखा होता तो हम इसको जब पॉजिटिव में चेंज कर रहे होते तो इसको इस तरीके से जब हम आपस में जब आगे चेंज करेंगे तब वो बताएंगे। पहले आप ये देखिए, इस तरीके से आप देखें, इसका मतलब क्या है? हरी उतना ही होशियार है जितना कि हरीश, यानी दोनों आपस में बराबर हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हरीश इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हरी। ओके, ये देखिए दोनों ही पॉजिटिव डिग्री थी, यानी आप इसको कैसे बनाएंगे? बस एक चीज याद रखिए, हम कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग इसको स्ट्रक्चर से बता देते हैं ऐसा, लेकिन हम ये मानते हैं चूंकि आपने टेंसेज पढ़ रखे हैं इसलिए आपको साधारण सेंटेंस बनाना आता है कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब आएगी, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब वगैरह आती है, तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज और ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा, कोर्स अपना लेंदी होता चला जाएगा, तो पीछे क्या होता है फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ वही ज़रूरी चीज़ आपको लिखाएं। अगर आप सेंटेंस बनाना जानते हैं, अगर सेंटेंस बनाना नहीं जानते हैं तो फिर आपको फिर तो शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज़ को। अदरवाइज क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फिर लंबा करेंगे कि यहाँ एडजेक्टिव आएगा, यहाँ नाउन आएगा। आप ये समझ लीजिए, सिर्फ शॉर्ट में इतनी बात याद रखना है, एज होगा फिर एडजेक्टिव होगा फिर एज, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सो होगा, एडजेक्टिव होगा, एज होगा। ओके, आगे देखते हैं कुछ। फिर राम इज एज टॉल एज श्याम। ठीक है, किसके अंदर बंद किया? इसके। साधारण सेंटेंस था, सब्जेक्ट था, वर्ब थी, इसके बाद उधर ऑब्जेक्ट था, बीच में आपको एडजेक्टिव लगाना था, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को ऐसा लिख के आप एज, बस आप उस चीज को याद रखिए, एज एडजेक्टिव एज। ठीक है, नेगेटिव अगर ये आएगा तो क्या आएगा? मान लीजिए ये हो सकता है कि श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम। इस तरीके से बन सकता है, दोनों बात एक ही हैं, है ना। अब आप कई सारे बहुत सारी चीजों को अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, तो आप नो अदर से भी इसको बना सकते हैं, है ना। लेकिन वो जब हम चेंज करेंगे आपस में, जब आपस में चेंज करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि नो अदर या एनी अदर, है ना, इनका यूज कहां होता है। फिलहाल आप पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए बस यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, द एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव डिग्रीज क्लोज बिटवीन द एज एंड एज, सो एंड एज। इसके अंदर से करके आप इस तरीके से बनाएंगे। ओके, देखते हैं। इसमें
इसमें क्या होता, आप क्या लिखेंगे यहां, और इसके बाद आपको लगाना है देन। दो चीज़ों की तुलना की जाती है इसमें, दो चीज़ों की आप क्या करेंगे इसमें तुलना करेंगे, और जो तुलना करेंगे कंपेयर कर रहे होंगे वो एक वस्तु इधर होगी, किसी के गुणों की तुलना हो सकती है, किसी वस्तु की तुलना हो सकती है, साइज वगैरह की तुलना हो सकती है, कॉस्ट की हो सकती है, सारी चीज़ों की जिसकी भी आप तुलना करेंगे। और तुलना इंग्लिश में ऐसा माना जाता है कि दो ही चीज़ों में होती है ना। बाकी दो से ज़्यादा अगर हो गई तो फिर उसमें कोई तुलना, वो सर्वश्रेष्ठ दशा होती, पोस्ट सुपरलेटिव डिग्री वाली बात होती। बाकी दो में अगर तुलना करना है तो इस तरीके से हम देन का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा मोहन इज टॉल है, तो यहां क्या हो जाएगा, टॉलर देन सोहन। यस, मुंबई is bigger than कोटा। ओके, ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई ऐसा एडजेक्टिव का वर्ड हो जिसमें दोनों तरफ, ध्यान से देख लीजिए, ये है जैसे बिग था, ये दोनों तरफ इसमें क्या था, कॉन्सोनेंट था, और बीच में इसके वॉवेल था, तो इसके कॉन्सोनेंट को हम डबल करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, फिर ई आर या ई एस टी लगाएंगे। ऐसे ही हॉट है तो इसमें क्या हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा। इस तरीके के जो भी आप, उसके लिए फंडामेंटल रूल क्या है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव का वर्ड जो दोनों तरफ उसके क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में अगर मान लीजिए वॉवेल है, तो उसको हम डबल कर देते हैं, फिर उसमें ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने कहा सोनू इज मोर इंटेलिजेंट देन मोनू। मोर आपने लगाया, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। मेन चीज क्या है इसमें, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है, देन का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है। जितने ज़्यादा आप, है ना, आपने कहा दिस बुक इज मोर कॉस्टली देन दैट। हर जगह एक ही चीज़, बस आपने जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है उसके बाद आप किसका यूज़ करेंगे, देन का। पॉजिटिव डिग्री में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को आप दोनों तरफ से एज में बंद करेंगे। एग्जाम्पल चाहे जितने आप लिखते जाइए इसी तरीके से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो फंडामेंटल चीज़ है उसकी ये है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, देन लिखना है। ओके, अब देखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, इसमें क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले अपने को क्या यूज करना है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से उसमें कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगा रहे थे, देन। इसमें क्या यूज करेंगे, द, है ना। जैसे आपने कहा कि द गंगा is the holiest river of India। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। माउंट एवरेस्ट is the highest peak in the वर्ल्ड। संसार की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट। इसके पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द। हम आपको जब आर्टिकल्स पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था कि द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। उसके पहले हमने ये भी बताया था
कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन अगर है वो प्लूरल का होता है, और अगर डिग्री आई है, कोई एडजेक्टिव आया है, तो वो किसका होता है? हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का होता है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। आपने कहा कि राजेश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ माई स्कूल। ये देख लीजिए, इसमें ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आप पहले कर चुके हैं, और ये आप इसमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आई है तो उसके पहले आपको द या का यूज़ करना है, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री को आपको बनाना है। तो आज हमने तीनों डिग्री थोड़ी ही देर में हमने पढ़ी, जो तीनों का मेन पॉइंट समझ में आया। कुछ और हैं उसमें, कहीं से कुछ और चीज़ें जोड़ी जाएंगी 2-3, वो हम जब सेंटेंस अभी लेंगे तब बताएंगे, अपने अगले वाले पार्ट में लेंगे। लेकिन यहाँ तक आप इसको 5-10 मिनट में या 12 मिनट में आप इसको सिर्फ ये कोशिश करिए बनाने की कि पॉजिटिव डिग्री को बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। पॉजिटिव डिग्री को बनाने के लिए ये ज़रूरी है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज में आपको डिग्री को दोनों तरफ से बंद कर देना है अपनी सीधी सादी भाषा में, है ना। अगर निगेटिव है तो सो एज, और कंपैरेटिव डिग्री का बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है, उसको करना है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है। अब वो सेंटेंस हम लेंगे कि किस जगह और कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पॉजिटिव कैसे चेंज करते हैं, इसको हम लेंगे। और विधिवत आपको एक एक के साथ उसमें कुछ छोटे छोटे रूल्स आएंगे, उनको भी हम साइड में लिखते जाएंगे। फंडामेंटल जो बात थी वो ये थी इसके बाद। और अब तैयार होते हैं हम आगे के लिए कि किस तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।